हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास फोर्थ की जो मैथ की बुक है। उसमें से एक बच्चे को बहुत सारे डाउट्स थे और हमने 4 क्लासेस उसकी ले चुकी है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर 5, और डे भी 5 रहेगा इसका। और आज डेट है 8 मई, और हम लोग क्लास फोर्थ की चैप्टर 5 को देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और प्रयास करिएगा कि नोट डाउन जरूर करिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है? हाँ, नोट डाउन करना है। डेट क्या है? 9/5/2026। और हम लोग भैया आपने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब क्या है? चैप्टर चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम क्या है? मल्टीपल्स मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्लास किसका है? क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ में चैप्टर 5 का नाम क्या है? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको। तो मल्टीपल्स क्या होता है? जब किसी नंबर्स के, सपोज दैट मैं बोलता हूँ 2 के मल्टीपल्स लिखना है, तो मुझे क्या लिखना है? 2 की टेबल। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, और ये चलता जाता है ऐसे। ऐसे ही जब मैं मल्टीपल बोलता हूँ तो मल्टीपल क्या होता है? वो चलता जाता है। और जब फैक्टर्स की बात आती है तो फैक्टर्स, यदि मैं बोलता हूँ 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 1 से भी डिविजिबल है, एक 1 हो गया। 2 2 से भी डिविजिबल है तो 2 हो गया। 4 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 खुद हो जाएगा इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है। तो ये मल्टीपल समझ में आ गया, फैक्टर समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या होता है? जो नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स का पहला नंबर क्या है? मल्टीपल्स ऑफ एवरी नॉन जीरो हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। जितने भी नॉन जीरो होते हैं ना, क्या होते हैं? एवरी नॉन जीरो नंबर। जितने भी नॉन जीरो क्या होते हैं? नंबर, उनके क्या होते हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या होते हैं? मल्टीपल। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे, मैं बोलता हूं क्या? मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के जब मल्टीपल लिखेंगे तो क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और ये ऐसे चलता जाता है। कब तक जाएगा? कब तक जाता है? अनलिमिटेड टाइम तक जाता है। कब तक जाता है? अनलिमिटेड टाइम तक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड मल्टीपल। और क्या बोल सकते हैं? एवरी नॉन जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने भी एवरी नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो होते हैं ना, वो खुद के क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। एवरी नॉन जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो खुद के भी मल्टीपल होते हैं, क्या पता है? जैसे मैं 2 का मल्टीपल निकालता हूं, क्या निकालता हूं? जब 2 का मल्टीपल निकालता हूं तो 2 इंटू 1 करता हूं तो क्या आता है? 2।
3 का मल्टीपल निकालता हूं तो क्या करता हूं 3 इंटू 1 तो क्या आता है 3। 4 का मल्टीपल निकालता हूं तो क्या करता हूं 4 इंटू 1 4 आता है। 5 का मल्टीपल निकालता हूं तो 5 इंटू 1 करता हूं तो क्या आता है 5 आता है। 6 का मल्टीपल निकालता हूं तो 6 इंटू 1 6। तो मैं क्या बोला हूं एवरी नॉन जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो खुद के क्या होते हैं मल्टीपल। समझ में आ गया। पहला नंबर क्या रूल था कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं उनके अनलिमिटेड मल्टीपल होते हैं। जितने भी नॉन जीरो मल्टीपल होते हैं उनके क्या होते हैं अनलिमिटेड मल्टीपल होते हैं। और जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं उनके जो मल्टीपल है वो क्या होते हैं इटसेल्फ होते हैं। मतलब मल्टीपल भी खुद होता है। एवरी नॉन जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं ना वो मल्टीपल भी होते हैं खुद के। ठीक है। अब थर्ड नंबर लिखेंगे इरेज कर दूं इसको इरेज कर दूं दूर बैठो दोबारा ना देखूं। थर्ड नंबर लिखेंगे जीरो इज अ एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी नंबर है वो सब क्या है मल्टीपल है किसके 1 के। जैसे मैं क्या करता हूं मल्टीपल निकालता हूं किसके 1 की। 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5 बोलते हैं 1 6 जा 6 1 7 जा 7 1 8 जा 8 चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो क्या लिखा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी नंबर है वो क्या है मल्टीपल है किसके 1 के। अब फोर्थ नंबर लिखो जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर। जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर। जीरो क्या है मल्टीपल है किसका एवरी नॉन जीरो नंबर का। जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर। जीरो क्या है मल्टीपल है किसका एवरी नॉन जीरो नंबर का। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं 0 इंटू 1 क्या आता है 0। 0 इंटू 2 कितना आएगा 0। 0 इंटू 4 कितना आएगा 0। 0 इंटू 10 कितना आएगा 0। तो जीरो क्या है मल्टीपल है किसका एवरी नॉन जीरो का या एवरी नॉन नंबर का। थर्ड नंबर इरेज कर दूं ऊपर वाला। आप फिफ्थ नंबर लिखेंगे द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ नंबर द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये पता है क्या जो पहला नंबर होता है मल्टीपल का वो नंबर खुद होता है। पता है जो मल्टीपल का पहला नंबर होता है सबसे पहला वाला नंबर जो मल्टीपल का होता है वो नंबर खुद होता है। जैसे 2 का मल्टीपल का जो 2 होता है पहला नंबर हुआ ना। देखो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा 2 1 जा 2। ऐसे ही 3 का क्या होगा 3। 4 का क्या होगा 4। मतलब जो पहला नंबर है किसी मल्टीपल का वो नंबर खुद होगा। मैं 2 का मल्टीपल बोलूंगा तो 2 ही होगा 4 का 4 10 का 10 100 का 100। मतलब किसी नंबर का तुम मल्टीपल करो और मल्टीपल का जो पहला नंबर है वो क्या होगा मल्टीपल ही होगा खुद का बन जाएगा। अब 6 नंबर फिफ्थ नंबर तक जल्दी नोट डाउन करो। देखो जितने भी
क्या होते हैं, नॉन जीरो मल्टीपल होते हैं। जितने भी नॉन जीरो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, या तो अपने मल्टीपल के क्या होते हैं, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ और इक्वल और बिगर देन मल्टीपल। ठीक है, मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं इज इक्वल टू द नंबर, या नंबर के इक्वल होते हैं, या इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, या खुद के मल्टीपल के इक्वल होते हैं, या क्या होते हैं, और मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ लिख दिया ना, तो फिर और बिगर देन मल्टीपल, या नंबर से क्या होते हैं, बिगर देन होते हैं, देन दैट द नंबर, दैट नंबर, या जो नंबर दिया है ना उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, 9 का मल्टीपल निकालता हूँ, किसका मल्टीपल निकालता हूँ, 9 का। तो 9 का मल्टीपल पहले क्या होगा, 9 1 जा 9, मतलब मल्टीपल खुद का खुद आ गया पहला नंबर। फिर दूसरा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, बिगर हुआ। अब नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जो नंबर हमने लिया था 9, अब उससे जितने नंबर मिल रहे हैं सब क्या हैं, बड़े हैं। ऐसे क्या करूंगा, मैं 5 का निकालूंगा मल्टीपल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब ये सारे नंबर क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखेंगे लास्ट नंबर प्रॉपर्टीज नंबर क्या देखेंगे, 7 नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, इफ a multiple of a number is divisible by that number, a multiple of number is divisible, a multiple of number is divisible by that number। ठीक है, a multiple of a number is divisible by that number। suppose that, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, और ये मल्टीपल ऐसे चलते जाते हैं। तो जितने ये नंबर दिए हुए हैं वो सब क्या है, 6 से डिविजिबल। ऑल नंबर या ऑल मल्टीपल और डिविजिबल बाई 6। भाई ये सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे ना, यही चीज तो बोला गया है इस रूल में। रूल पहले पढ़ो क्या लिखा है, अ मल्टीपल ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। जो मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर को जो मल्टीपल होता है वो खुद के नंबर से सबसे डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, ये बात हो गई किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। अब हम क्या देखेंगे, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक ना, यहां तक लिख लिए सब कोई। आज केवल मल्टीपल देखेंगे, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें 1-2 क्लासेस लग जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम इसको आज थोड़ा सा छोड़ देंगे, फिर हम कल भी करेंगे। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, कॉमन क्या, मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, पता है क्या होता है कॉमन मल्टीपल। जैसे मैं लिखता हूं, पहले देखना ध्यान से देखना, लिखना बाद में। मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे इधर साइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, और 2 2
12 हो गया, 24 हो गया, 2 13 जा 26, 14 2 जा 28, 15 2 जा 30, और 16 2 जा 32, और 17 2 जा 34, 18 2 जा 19 2 जा 38, और 22 जा 40। ये पता नहीं कैसे लिखते हैं। और मल्टीपल आप जब 3 की बात करते हैं तो सारी की जो टेबल होती है वो 3 के मल्टीपल में लिख देते हैं। मल्टीपल आप 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, और 11 3 जा 12 3 जा 13 3 जा 14 3 जा, और 15 3 जा 16 3 जा, और 17 3 जा 18 3 जा 19 3 जा, और 23 जा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, लिखूंगा यहां पर नीचे कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर ढूंढना है, सो कॉमन मल्टीपल इक्वल टू। अच्छा, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हमको ये देखना है इन दोनों में से जो नंबर दोनों में हो। जैसे मैं लेता हूं क्या 6, इसमें भी है इसमें भी है, लिख दो। 8 है क्या इसमें, नहीं है। 10 नहीं है। 12 है, दोनों में 12 है ना, 12 को भी लिख दिया इसमें। 14 नहीं है। 16 नहीं है। 18 है ना, 18 लिख देंगे। 20 नहीं है। 22 नहीं है। 24 है। देख के चलो सब कुछ। 26 नहीं है। 28 नहीं है। 30 है। 32 नहीं है। 33 है। 34 नहीं है। 36 है, और बाकी चीजें नहीं है, और मिलती जाएंगी चीजें। तो कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, ऐसे नंबर जो दोनों लिस्ट में हो, किसके, दोनों मल्टीपल के लिस्ट में हो, वही होते हैं क्या, कॉमन मल्टीपल। अब समझ में आ गया कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, और इसके साथ कॉमन मल्टीपल को भी एंड कर दिए हम लोगों ने। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल खत्म हो चुका है। तो थैंक यू सो मच।